जरूर। यहाँ भारत के दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किला से प्रेरित एक छोटी ऐतिहासिक कथा है। लाल किला की अंतिम फुसफुसाहट वर्ष 1857 था। लाल किला, जो कभी मुगलों की भव्यता का प्रतीक था, अब ऊंचा खड़ा था, लेकिन थका हुआ था। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें सदियों की शक्ति, कविता और राजनीति की मूक गवाह थीं। इसके दीवान एक खास के अंदर, जहां सम्राट कभी, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। शिलालेख के नीचे दरबार लगाते थे। एक अलग तरह की बैठक चल रही थी। 17 वर्षीय आलिया एक तेज दिमाग वाली महल की नौकरानी और एक ऐसी आत्मा जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता था। उसने अपना सारा जीवन किले के विशाल गलियारों में बिताया था। उसके पिता, एक रक्षक, इसके द्वारों की रक्षा करते हुए मर गए थे। उसकी मां सम्राटों, शाहजहां की दूरदर्शिता और औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं की कहानियां फुसफुसाती थी, जबकि वे हरम क्वार्टर के अंधेरे कोनों में दिए जलाते थे। लेकिन अब हवा में विद्रोह की लहर दौड़ रही थी। स्वतंत्रता का पहला युद्ध जोरों पर था और लाल किला प्रतिरोध का केंद्र बन गया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बूढ़े और कमजोर होने के बावजूद, अवज्ञा का प्रतीक बन गए थे। आलिया अंग्रेजों की नजर में अनजान और महत्वहीन चुपचाप चलती थी, शहर में छिपे विद्रोहियों और अंदर के वफादार दरबारियों के बीच संदेश पहुंचाती थी। एक चांदनी रात में वो प्राचीर के ऊपर खड़ी थी, यमुना नदी को निहार रही थी। एक धीमी सीटी हवा में गूंजी, एक संकेत। आलिया पुराने दर्शक हॉल में भाग गई। वहां अलंकृत जाली स्क्रीन के पीछे छिपे हुए क्रांतिकारियों ने अंतिम लड़ाई की योजना बनाई। लेकिन विश्वासघात निकट था। भोर से पहले ब्रिटिश सैनिकों ने किले पर हमला कर दिया। बंदूकें गरज रही थीं, हवा में धुआं घुल रहा था और घायलों की चीखें बलुआ पत्थरों से टकरा रही थीं। शाही उद्यानों में घिरी आलिया ने एक छोटा सा संदूक पकड़ा हुआ था। इसमें जफर की आखिरी कविता थी, जिसे हमले से कुछ घंटे पहले लिखा गया था। वह जानती थी कि इसे बचाना होगा। जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़े, उसने संदूक को बगीचे में एक स्लैब के नीचे छिपा दिया, वही बगीचा जहां कभी मोर नाचते थे और कभी गाते थे। आलिया को फिर कभी नहीं देखा गया। सालों बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत बाद, लाल किले के अब बंजर लॉन में काम करने वाले एक माली को वह संदूक मिला। अंदर एक नाजुक कागज था, जिस पर फीकी उर्दू में लिखा था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। मैं किसी की आंखों की रोशनी नहीं हूं, मैं किसी के दिल का सुकून नहीं हूं, मैं किसी के काम की नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मुट्ठी भर धूल हूं। भले ही समय बीतता गया और किला एक स्मारक बन गया, प्रतिरोध की भावना और आलिया जैसे भूले हुए नायकों की फुसफुसाहट लाल किले की दीवारों में बनी रही, शाश्वत और अटूट। क्या आप इस कहानी का हिंदी या बच्चों का संस्करण पढ़ना चाहेंगे?